प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियजनों, विशेष आप लोगों के लिए वचन लेकर आए हैं जिनके द्वारा आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। मुश्किलें आती हैं, आंधी आती है, तूफान आती है, लहरें उठती हैं, हर तरह की दुख विपत्तियां आती हैं, लेकिन मुश्किल समय में पढ़े जाने वाले वचन के द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। मुश्किलों से प्रभु छुड़ाएगा, दुखों से प्रभु छुड़ाएगा, शत्रु के बंधन से प्रभु बचाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितने भी बड़े दुख क्यों ना हो, कितने भी बड़े तकलीफ क्यों ना हो, हर एक मुश्किलों से, हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु रिहाई देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन को अद्भुत अचंभित रीति से बदलेगा। परमेश्वर मुश्किलों से प्रभु आपको फ्री करेगा। यदि आप इन 4 वचनों को पढ़ते हैं कंटिन्यू, जब आप मुश्किलों में रहते हैं तो इस वचनों को पढ़ते रहे, इन वचनों को मनन करते रहे, ध्यान करते रहे, परमेश्वर मुश्किल समय से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपके समय को अच्छा करेगा। तो इन मुश्किल समय में पढ़े जाने वाले वचनों को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आइए वचनों की ओर जाते हैं कि वह 4 वचन कौन कौन से हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और मुश्किलों से प्रभु आपको छुड़ाए, प्रभु आपको फ्री करे। तो इन मुश्किल समय में आप इस वचनों को पढ़े, याद रखें, प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देगा। वचन क्या कहते हैं मेरे प्रियजनों? आप वचनों की ओर, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण प्राप्त करता है। आज वचन पर मन लगाएं, प्रभु आपके जीवन में कल्याण को देगा, सुख को देगा, शांति को देगा और परमेश्वर बड़ी बढ़ोतरी को देगा। तो आइए वचन की ओर जाते हैं। वचन में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, जिसके द्वारा परमेश्वर की अद्भुत आशीष आपके जीवन में होगी। तो आइए वचन देखते हैं। भजन संहिता, पहला वचन है भजन संहिता 20 अध्याय और उसका हम 7 पद पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम सीधे उठे और सीधे खड़े हैं। आमेन। मेरे प्रियजनों, लोगों को आज आपको किस पर भरोसा है? अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर। लोग क्या कहते हैं? हमारे पास इतना पैसा है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, जब रोग बीमारियां दुष्टात्मा का अटैक होते हैं तो वैसे कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आप किसी ऐसी चीज़ों पर भरोसा ना रखें, ऐसे चीज़ों पर आप उम्मीद ना रखें जो आपकी सहायता ना कर सके। यहाँ पर वचन क्या कहता है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को देगा। परमेश्वर पर विश्वास के साथ चले, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन क्या कहता है? दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियजन, वो दूसरा वचन है मत्ती उसका 21 अध्याय और 21 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, जब मुश्किल समय में रहते हैं, तो जब दुख, जब तकलीफ, जब प्रॉब्लम आती है, तो मेरे प्रियजनों आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा रखते हैं, आप यकीन करते हैं परमेश्वर के वचनों पर, उनके पवित्र कलाम पर विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि यदि तू विश्वास रखो तो संदेह ना करो। मेरे भाई मेरे बहनों, आप विश्वास कर रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं कि प्रभु तो मुझे इस मुश्किल समय से निकालेगा, इस डिप्रेशन से निकालेगा, इस कर्ज से निकालेगा, इस दुष्ट आत्मा के अटैक से निकाल दिया है। आप विश्वास करें, विश्वास के साथ आप प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, वचन को ग्रहण करें विश्वास के साथ कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु तूने मेरे जीवन में नौकरी से ब्लेस कर दिया है, प्रभु तूने मुझे अच्छा मनचाहा वर दे दिया है, प्रभु तू मेरे घर को सुधार दिया है, परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ सही हो गया है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के
अनुसार चल रहे हैं, पवित्र परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार चल रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं निश्चय आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को, सुख को, शांति को और बड़ी रिहाई को आपके जीवन में पूरा करेगा। आपको कोई भी रीति से दुखी नहीं होना है, तकलीफ में नहीं रहना है, प्रॉब्लम में नहीं रहना है। हर एक उलझन से, हर एक तकलीफ से, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको फ्री करेगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। इसलिए कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो आप विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, हर एक प्रॉब्लम को प्रभु ने आपके जीवन से दूर कर दिया है। मेरे भाई मेरे बहनों, तीसरा वचन देखते हैं, रोमियो 10 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 17 और 18 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारे पृथ्वी पर, उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। आमीन। मेरे प्रियजनों, विश्वास कैसे बढ़ेगा? आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, आप गवाहियों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप वचन के द्वारा विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आपकी मुश्किल समय दूर हो सकता है, वो वचन के द्वारा है। आप वचनों को जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा वचनों पर मन लगाते हैं, जितना ज़्यादा वचनों की ओर ध्यान देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। और पृथ्वी की छोर छोर तक परमेश्वर आपके लिए आशीष रखा है, प्रभु आपके लिए छुटकारा को रखा है। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन में खुदावंत आश्चर्य और अद्भुत छुटकारा को पूरा करता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज आप विश्वास करें कि प्रभु आपके मुश्किल समय में प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि कितने भी दुख, कितने भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपको बंधन से छुटकारा देगा, दुख से छुटकारा देगा, तकलीफ से छुटकारा देगा, हर तरह की रोग बीमारियों से छुटकारा देगा, जादू टोना से छुटकारा देगा। प्रभु फ्री करेगा। वो आपके विश्वास के अंदर है। जैसे आप विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, आप विश्वास के साथ वचन को रिसीव करते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, तो आपके अंदर जो विश्वास बढ़ता है, वही विश्वास को लेकर प्रभु से प्रेयर करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को, रिहाई को देगा, बड़ी आशीष आपके जीवन में होगी। तो मेरे प्रिय सुनो, आइए चौथा वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद पढ़ते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपको विश्वास करना होगा, प्रभु पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना होगा, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रियजनों, बिना परमेश्वर को विश्वास किया आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कितना भी कलस्या, कितना भी प्रार्थना, कितना भी उपवास रखें, कितना भी वचन पढ़ लें, और आपके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है तो वह व्यर्थ है। मेरे भाई मेरे बहनों, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जिस खुदा के पास आए हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आप विश्वास के साथ आए परमेश्वर के साथ, और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके हर तरह के प्रतिफल को देगा। खुदावंत जिनके अंदर विश्वास है, परमेश्वर उनके खोजने वालों के प्रतिफल को देता है। आज आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, परमेश्वर पर यकीन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, उनके आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, आपका विश्वास को परमेश्वर देखता है। मेरे भाई मेरे बहनों, जितने भी जन हैं जो विश्वास और भरोसा को यीशु पिता पर बनाए हुए हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा, और मुश्किल समय में प्रभु आपको बाहर निकालेगा। तो मुश्किल समय में आपको क्या करना है मेरे भाई मेरे बहनों? आपको विश्वास करना है, वचन के अनुसार चलना है, प्रार्थना करना है। प्रभु आपके जीवन के सारे मुश्किलों को दूर करेगा। हर तरह की अड़चनें, हर तरह की बाधाएं, हर तरह के दुख, हर तरह की तकलीफें आपके जीवन से दूर होगी। प्रभु आपको फ्री करेगा, आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करके अद्भुत अचंभित रीति के आशीष को देगा। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज के जीवित वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बोला और बातचीत किया। तो आज यीशु पिता से परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बोला और बातचीत किया। प्रभु आप सब जने को आशीषित करें। आमीन।